दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कुछ अच्छी खबर है और कुछ बुरी भी है। जो कि बलिया में एक अभिकर्ता को कुछ निवेशकों द्वारा मारा पीटा गया था, जिसने थाने में शिकायत की थी। थाना अध्यक्ष और जो थाना अध्यक्ष के साथ साथ जो विवेचनाधिकारी होते हैं, हल्का इंचार्ज या सिपाही, इन लोगों ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो पुलिस अधीक्षक को उन्होंने शिकायत की। पुलिस अधीक्षक में उन सिपाहियों का, जो सिपाही पैसा मांग रहा था कार्रवाई के लिए, उनका भी नाम डाला कि ये पैसा मांग रहे थे। तो आज अभिकर्ता को, जो पीड़ित है, पीड़ित को ही आज 151 के तहत उनकी चालान की, तहसील से जमानत हो गई। यानी जो पीड़ित है उसी को निवेशकों द्वारा पीटा गया, निवेशक के द्वारा पीटा गया। शिकायत के बाद में फिर पीड़ित को ही 151 में भेज दिया गया, जो पैसा न मिलने की वजह से। तो देखा जाए, जो आज की डेट में जो वर्तमान सरकार है बीजेपी की, और जो योगी आदित्यनाथ जी जहाँ एक्शन कार्रवाई में जुटे हुए हैं, वहीं पे देखा जाए जो अधिकारी है, चाहे शासन प्रशासन में हो या पुलिस विभाग, इस समय तो विशेष करके पुलिस विभाग इस समय एक ऐसी कार्रवाई कर रहा है, पीड़ितों को ही परेशान कर रहा है, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा भी लिख रहा है, उन्हीं को और परेशान कर रहा है। और इसके पीछे एक ही कारण है कि इतना परेशान आम नागरिक को, गरीबों को कर दो कि आने वाले समय में जिससे योगी सरकार उत्तर प्रदेश से चली जाए। ये आजकल इनके अधिकारियों को एक मुहिम चला रखी है। चलिए, खैर, जनता इसका जवाब देगी। और हम भी चाहेंगे कि अब जब ऐसे सरकार के अधिकारी ऐसे नहीं मान रहे हैं, और जब हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि भुगतान के लिए डायरेक्टर, मैनेजमेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, एजेंट की नहीं है, और पुलिस वाले और थाना अध्यक्ष करेंगे नहीं, एजेंट की जिम्मेदारी है। तो हाई कोर्ट न्यायालय सही है कि पुलिस वाले पैसे लेने के लिए इस समय धंधा बना रखा है पुलिस ने। तो इसके लिए 156(3) के तहत हम तो कहेंगे कि थानेदार के ऊपर जो है आप मुकदमा पंजीकृत कराइए, बाकायदा जांच होनी चाहिए। और एक अच्छी खबर यह है कि जब सत्ता में बैठे हुए नेता ना सुन रहे हों, इनके मंत्री ना सुन रहे हो, विधायक ना, सांसद ना सुन रहे हो, तो फिर विपक्ष का सहारा लेना पड़ता है। वही विपक्ष के सांसद जो है, सांसद सलेमपुर लोकसभा माननीय रमाशंकर विद्यार्थी जी का कॉल आई, संगठन के पदाधिकारियों से उन्होंने बात किया, और उन्होंने एक लेटर तैयार करके शायद संसद में देना पड़ता है कि किसी मुद्दे पर बोलना हो, तो शायद 1 अगस्त और 2 अगस्त को मामला मिला है, उनको टाइम मिली है। और 1 अगस्त या 2 अगस्त को हो सकता है चिटफंड कंपनियों का, कुछ कंपनियां यानी चिटफंड कंपनियों का मुद्दा संसद में उठाया जाएगा। और उन्हें अगर मौका मिला, क्योंकि 1 अगस्त या 2 अगस्त को उनको टाइम मिला है, अगर उन्हें बोलने का मौका मिला तो चिटफंड कंपनी का मुद्दा इस बार उठेगा। और उन्होंने स्वयं फ़ोन करके, और उन्होंने कहा आप लोग दिल्ली आइएगा, दिल्ली में आपसे मिला जाएगा, बैठा जाएगा, और जो समस्या है विधिवत, इन चीज़ों को और गहराई से वो जानना चाह रहे हैं। तो अब मेरा भी एक ही उद्देश्य है, हमारे संगठन का भी ये उद्देश्य होना चाहिए कि जब शासन प्रशासन, जो वर्तमान सरकार है, इनके अधिकारी जब पीड़ितों के साथ उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं, तो हमें एकजुट हो करके, अगर हमारी सरकार नहीं सुनती, हमारी अधिकारी नहीं सुनते, तो न्यायालय के भी शरण में जाना होगा। 156(3) के तहत बाकायदा इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाए, जिससे, क्योंकि जब पैसा ना मिले तो विक्टिम को ही जेल भेज देना या उनके ऊपर मुकदमा पंजीकरण, मानसिक और रूप से उत्पीड़न करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक अच्छी खबर ये है कि संसद में इस बार उठेगा चिटफंड कंपनियों का मुद्दा, और ये सांसद सलेमपुर लोकसभा माननीय रमाशंकर विद्यार्थी जी ने कहा है, कुछ और सांसदों के माध्यम से भी लेटर लिखे जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है कि इस बार एक मुद्दा उठ सकता है, और आपकी पीड़ा के लिए विपक्ष अगर आपके साथ खड़ा होता है, तो फिर हिंदुस्तान, हमारे उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ निवेशक हैं, और उन 7 करोड़ निवेशकों को भी जो हमारी पीड़ा दर्द को दूर करेगा, उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए। और भुगतान का मार्ग यही है कि जब ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा, संसद में उठाया जाएगा, जब तभी आपका भुगतान सुनिश्चित होगा। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में विपक्ष के कई सांसद और विधायक उठाएंगे ये मुद्दा, और आपकी पीड़ा दूर होगी। और ठग, चाहे वो कंपनी के ठग हो या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ठग हो, या ठग को जो संरक्षण दे रहे हैं, जो बल दे रहे हैं,
विक्टिमों के ऊपर, यानी जो अपराध पीड़ित उनके ऊपर कार्रवाई करके इनको भी अब नसीहत मिलेगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।